बिहार में सोशल मीडिया पे अब आपकी एक गलती आपको जो है दोषी बना सकता है और ये कहीं भारी न पड़ जाए और भारी पड़ सकता है तो आपको जो है राज्य से या जिला से तरीपार भी होना पड़ सकता है। जैसे अभी सरकार के द्वारा आप अगर सरकार की नीतियों के आप आलोचक हैं, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करें, जैसे बिहार में पेपर लीक की घटनाएं हों या फिर जो है बिहार में परीक्षाओं का आयोजन हो या TRE 4 की जो आयोजन के संबंध में लेकर आपकी जो भावनाएं हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं तो सरकार अब चाहे तो आपको क्या कर सकती है, उसके तहत गिरफ्तार करके आपको जेल में भी डाल सकती है और जो है कहीं ना कहीं आपको जिला या राज्य से तरीपार किया जा सकता है। बिहार सरकार के द्वारा ऐसा एक्ट लाया गया, बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। क्यों गुंडा एक्ट कहा जाता है कि पहले ये जो है गुंडा पे काम किया जाता, तो गुंडाओं के लिए जो असामाजिक तत्व है, जो अपराधी आते थे, उनके तहत इन पे ये कार्रवाई की जाती। अब इसके तहत सोशल मीडिया वाले जो है उनको भी शामिल कर दिया गया, इसलिए इसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। तो आज के इस बिहार डेली करंट अफेयर्स में हम लोग जो है बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026, जिसे आम भाषा में गुंडा एक्ट भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे कि आपको क्या गलती सोशल मीडिया पे नहीं करना और सोशल मीडिया पे गलती अगर कर रहे हैं तो आपको किन गलतियों से बचना है और किस स्थिति में आपको जो है सज़ा मिल सकता है और आपको राज्य से तरीपार होना पड़ सकता है, क्या क्या और सावधानी क्या है, और क्या ये जो है राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कहीं उसका तो वायलेशन नहीं किया जाए, कहीं उस पर रोक तो नहीं लगाया जा रहा है, कहीं सरकार अब ये तो नहीं चाह रही कि हमारे खिलाफ ना बोले, हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना हो, हम जो कर रहे हैं, यानी कहीं सरकार तानाशाह की ओर तो नहीं जा रही है। एक एक करके इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो आज के जो बिहार डेली करंट अफेयर्स, इसमें हम लोग बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026 यानी गुंडा एक्ट के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है प्रीवियस जो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है MQQ टाइप पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो है आज जो बिहार गुंडा एक्ट से संबंधित जो है MQQ टाइप क्वेश्चंस को इसमें बनाया गया है कि ये MQQ टाइप जो है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके 72 BBPSC हो, 73 BBPSC हो, TRE 4 हो, CGL 4 हो, ADO, यहाँ से निश्चित पूछे जाएंगे। तो प्रश्न किस प्रकार बन सकते देख लीजिए। पहले प्रश्न का फॉर्मेट, अभी हाल ही में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026 पारित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत चुनना है। पहला, यह संशोधन बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की जगह लेगा। सेकंड ऑप्शन है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले पर 3 साल की सज़ा दी जाएगी, साथ ही दोषी को 2 साल तक के लिए जिला या राज्य से बाहर तरीपार किया जा सकता है और इसके तहत पेपर लीक माफिया पर भी शिकंजा कसना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार के दिए गए हैं। इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। और जो है बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026 जो कि 2024 में लाया गया था, उसी में संशोधन किया गया, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में कवरेज करने वाले, जो आगामी इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, SC के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, इसके अलावा आपको कहीं से इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है 20 जुलाई को जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री माननीय, उनके द्वारा जो है बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी गई और इसके तहत 2024 वाले में मंजूरी दी गई है। इसके तहत क्या करना है, तो जो सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा, जो गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, टिप्पणी करते हैं महिलाओं के खिलाफ हो या गलत तरीके के सरकार के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, और पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, पेपर लीक में जो संलिप्त है, जो पेपर लीक माफिया, उन पे कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकार में जो है सरकार का कहना है कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखना और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित रखना। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना कि आप सभी को देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में बहुत तीव्रता से भड़कता है कोई चीज़। अगर एक बार जो होता है कोई चीज़ वायरल होता है तो लोग उसकी सत्यता को जांच किए बिना जो है फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो डिजिटल स्पेस में AI की घटनाएँ देखने को मतलब डीप फेक की घटनाएँ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फर्जी अकाउंट्स, जो साइबर फ्रॉड्स देखने को, इन सब पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। संशोधन क्यों किया गया है, तो अभी देख सकते हैं बिहार में जो कई घटनाएं, जैसे जो नीट पेपर लीक जो पूरे सेंट्रल स्तर पर बिहार में भी था,
जो पटना में जो नीट की छात्रा का जो रेप कांड हत्या मामला था, इसमें भी सरकार की काफ़ी आलोचना की गई। उसके भरत तिवारी का जो एनकाउंटर किया गया, उनमें भी सरकार की आलोचना हुई। पेपर लीक पे सरकार को हर बार घेरा जा रहा है। आयोजन जो एग्ज़ाम और नए वैकेंसी को लेकर सरकार के द्वारा लगातार जो है अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको किया जाता है, जो कि बड़े पैमाने पे नेशनल इशू बनते जा रहा है, क्योंकि लगातार पेपर इस जो लीक का मामला वो आ ही रहा है बिहार में। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से नई वैकेंसी के लिए लगातार प्रोटेस्ट करने से सरकार का जो है परसेप्शन खराब हो रहा है जनता के प्रति, और जो है ये गलत संदेश जा रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो इसलिए सरकार के द्वारा जो इस तरीके का लाया जाता है। और अभी हाल ही में देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पे एक टिप्पणी किया गया था, तो बिहार पुलिस की डिजिटल जो साइबर शाखा है उसके द्वारा क्या किया गया था, आरजेडी के कई कैंडिडेट के अकाउंट को सस्पेंड किया गया था। बोला गया था अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर एफआईआर जैसी कार्रवाई की जाएगी। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये लाया गया। बात किया जाए कि इसके मुख्य प्रावधान में सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि सोशल मीडिया पे अब कोई गाली गलौज कर रहा है, इंटरनेट पे गाली गलौज दे रहा है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जो एक्स हैंडल अब जो है उस पर अभद्र भाषा हो, महिलाओं को गाली दिया जा रहा है, किसी की गरिमा का जो है सम्मान नहीं किया जाता, अमर्यादित आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है, इसके तहत जो है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2026 लगाया जाएगा, जिसे गुंडा एक्ट आम भाषा में कहा जाता है। और इसके तहत जो है अपराधियों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा दी जाएगी। साथ ही जो सेकंड प्रावधान है ये जो लाया गया, इसमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक का जो माफिया है, जो पेपर लीक किया जाता है, आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हर बार वायरल हो जाता है। तो जो सोशल मीडिया के जो पेपर लीक का जो माफिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लीक करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं, उन पर भी शिकंजा कसना है। इसका प्रावधान क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में डायरेक्टली आ सकता है और मेंस में भी आ सकते हैं। तो पहला प्रावधान है कि सोशल मीडिया पर अगर आप गलत कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा दी जाएगी। कितना? 1 साल तक की सज़ा दी जाएगी। दूसरा है, अगर आपको जो है इसमें और ज़्यादा संदिग्ध लगा, मामला गंभीर हो, तो आपको जो है जिला से तरीपार किया जा सकता है या राज्य से भी तरीपार किया जा सकता है, नहीं कि बिहार से बाहर किया जा सकता है। 2 साल के लिए, याद रखिएगा, 2 साल के लिए राज्य से या जिला से तरीपार किया जा सकता है। बता दें, पहले ये एक्ट जो था वो जो है असामाजिक तत्व गुंडा पे लगाया जाता है, इसलिए गुंडा एक्ट कहा जाता है। लेकिन अब इसके तहत जो सोशल मीडिया को भी शामिल कर दिया गया और पेपर लीक माफिया को भी कर दिया गया। बात कर सकते हैं, इसमें 6 तरीके का सजा का प्रावधान है। पहला प्रावधान है कि आपको जो 2 साल तक के लिए जिला बदर या तरीपार किया जा सकता है। आपको 12 महीने तक नज़रबंदी या हिरासत में रखा जा सकता है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आपको जो है किसी भी समय हाजिर पुलिस अधिकारी के समक्ष जो है पेश होने का आदेश दिया जा सकता है। साथ ही जो है संपत्ति की तलाशी और जब्ती करने का भी रखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्ट एक्टिविटी में है तो आपकी संपत्ति की जांच की जाएगी, और इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। वहीं बात करें, अगर फरार हो रहे हैं, कोई व्यक्ति जो रहता है कुछ गलत करके यहाँ से फरार हो जाता है, उसकी जो है संपत्ति और कुर्की जब्त कर लिया जाएगा और 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आदेश अगर नहीं मान रहे हैं तो आप पे बल का प्रयोग किया जाएगा और पुलिस आपको ठास के मारेगा। देखते रहे कैसे अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे मारा जा रहा है, TRE-4 के लिए मांगा जा रहा है, तो कैसे मारा जाता है, दौड़ा के मारेगा, पानी तक पीने नहीं देगा, इतना मारता है इस तरीके से, जिसमें जो है पुलिस को जो असीमित अधिकार दिया गया है। इसके लिए जांच जो करेगा DM, SP, SSP को दिया गया, खुली छूट दी गई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर बार कहा जा रहा है कि गुंडाओं के लिए जो है बिहार नहीं है, उनकी खैर नहीं, तो उसी के लिए बात किया जा रहा है। बात की ये सारी चीज़ को हमने पॉइंट जो कवर अप किया है, ये हमने जो है दैनिक भास्कर के न्यूज़ आर्टिकल को बेस बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके तहत पूछा जा सकता है जांच करने का किसके पास है, तो DM, SP, SSP को दिया गया। बात कीजिए, इसको जो है संशोधन 2024 वाले में लाया गया था। 2024 में ही संशोधन करके जो है अभी जो है संशोधन अधिनियम 2026 लाया गया है। बात कीजिए कि 29 फरवरी 2024 को लाया गया था। मार्च 2024 से कानून में एक कानून लागू कर दिया गया था। और इसके तहत मुख्य रूप से असामाजिक तत्व थे, जिनको कौन से थे इसमें शामिल, तो ये जो महिला और बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, जो पॉक्सो एक्ट में अश्लील गलतियां कर रहे हैं, जो जाति धर्म के आधार पर जो है नस्ली भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, गैर कानूनी तरीके से हथियार गोला बारूद बना रहे हैं, बालू माफिया है, खनन माफिया है, या फिर जो महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करें, इन सबको किया गया था। अब जो इसमें जो है सोशल मीडिया पे जो भद्दे कमेंट कर रहे हैं, उनको भी अब गुंडा का दर्जा दे दिया गया है। बात की जाए कि आप शब्द या आप मर्यादित टिप्पणी है, इसका डिसाइड कौन करेगा, तो सरकार ने ये क्लियर एक्ट में नहीं बताएगा कि इसको डिसाइड कौन करेगा। सरकार के अंदर है, सरकार किस चीज़ को गलत मांगेगी और किस चीज़ को सही मानेगी। जैसे आपने हमारा जो संविधान पढ़ा होगा, उसमें संविधान के आधारभूत ढांचा की संरचना उसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट हर मामले में तय करता है, उसी तरीके से सरकार ये तय करेगा। लेकिन फिर भी जो 3 आधार पे जो है इस चीज़ से बचा जा सकता है। लोक व्यवस्था पे खतरा तो नहीं है, अगर मान लें आपने किसी चीज़ को बोला, किसी की महिलाओं की गरिमा को तो नहीं दे रहा है, हेट स्पीच
को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है, लोक व्यवस्था को खतरा नहीं, अगर इन सब पे खतरा होता है तो फिर आपको जो है इसके तहत जो है दोषी मान के जो है आपको 1 साल तक के लिए जेल दिया जा सकता है, 6 महीने से 1 साल तक के लिए, या फिर ज़्यादा गंभीर होगा तब राज्य से तरीपार किया जा सकता है। फ़ायदा क्या होगा, तो पहले ही हमने बताया कि राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया पे जो आलोचना हो रही है, लगातार गाली गलौज बढ़ावा देना रहा है, किसी की गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। फर्जी प्रोफाइल लगातार बनाया जाए, जिससे डीप फेक वीडियो को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ से कहीं ना कहीं जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। हेट स्पीच देख रहे हैं, हेट स्पीच का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बात करना जिससे धर्म, जाति, लिंग, महिलाओं के प्रति जो होता है गुस्सा मिले और वो किसी चीज़ को गलत चीज़ करने के प्रति प्रेरित करे, तो ये हेट स्पीच को, इस सब चीज़ को रोकना है। और कहीं ना कहीं अपराध को रोक लगाने के लिए इस चीज़ को किया जा रहा है। और क्या इसके माध्यम से क्या फंडामेंटल राइट्स हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते थे, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है? तो लोक व्यवस्था और जो है एकता, अखंडता के नाम पे जो है संसद में भी केतु को क्या कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, कम या घटा बढ़ा सकती है। तो उस मामले में ये कोई उस तरीके का नहीं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। हाँ, ये कहीं ना कहीं सरकार को तानाशाही की तरफ ले जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं इससे तानाशाही को बढ़ रही है, क्योंकि इसमें व्याख्या किया जा सकता था कि हाँ इन पॉइंट पे आपको जो है माना जाएगा कि आपके गलत है और आप पे कार्रवाई की जाएगी, तो ये सही होता है। लेकिन सरकार के द्वारा नहीं किया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही व्यवहार को दिया जा रहा है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ समय बाद संशोधन भी किया जाए। एक्ट पे कार्रवाई कौन करेगा, इसके बारे में भी हमने बात की कि डीएम एसएसपी के बारे में इस चीज़ को किया गया। अब फाइनली जो हमने जो है इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या। अगर आपने वीडियो देखा हो तो इस प्रश्न का जरूर आंसर मिल गया। अगर आप 72 बीपीएससी, TRE 4 इन सब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बुक रिलेवेंट बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दें, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया था कि अभी हाल ही में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो देखा हो तो ज़रूर मिल गया होगा आंसर। और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।